पप्पू यादव के बाद चर्चा अब गुलाब यादव की हर तरफ होने लगी है और कहा जा रहा है कि इन दोनों नेताओं को इंडिया गठबंधन से टिकट नहीं मिला या फिर टिकट कट गया तो उसमें बड़ी भूमिका आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की है। चूंकि एक को कांग्रेस से मिल रहा था, टिकट मिलते मिलते पप्पू यादव का पत्ता कट जाता है। लालू प्रसाद यादव की बड़ी भूमिका बताई गई और कहा गया कि लालू यादव नहीं चाहते थे कि पप्पू यादव को टिकट मिले इंडिया गठबंधन से। अगर पप्पू यादव को इंडिया गठबंधन से टिकट मिलेगा तो फिर सदन पहुंच जाएगा, अगर सदन पहुंच गया तो फिर तेजस्वी यादव से बड़ा यादव का चेहरा बन जाएगा। मतलब इस बात का डर बार बार सता रहा था कि कहीं यादव में फूट न हो जाए और वही परिस्थिति गुलाब यादव के सामने भी उत्पन्न हो गई। चूंकि गुलाब यादव को वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी से टिकट कंफर्म था झंझारपुर से, लेकिन ऐन वक्त में उनका भी पत्ता कट गया और सुमन कुमार महासेठ को वीआईपी पार्टी ने इंडिया गठबंधन ने झंझारपुर से उम्मीदवार बना दिया। जिसके बाद गुलाब यादव ने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए चुनाव तो लड़ेंगे और तब जाकर बीएसपी के टिकट पर उन्होंने मैदान में उतरने का ऐलान किया, नॉमिनेशन कर दिया और ये दोनों सीटों पर आरजेडी इंडिया गठबंधन का फैसला जो है वो खुद को भारी पड़ता नजर आ रहा है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हुआ आपके साथ बिरजू सिंह। बात झंझारपुर की, क्योंकि झंझारपुर से बेशक वीआईपी पार्टी इंडिया गठबंधन ने सुमन कुमार महासेठ को उम्मीदवार बना दिया हो, लेकिन यहाँ की लड़ाई मुख्य रूप से गुलाब यादव वर्सेस रामप्रीत मंडल या फिर यूं कहें कि रामप्रीत मंडल वर्सेस गुलाब यादव की बीच हो रही है। गुलाब यादव की पहचान लालू यादव के करीबी नेता के तौर पर होती है, लेकिन 2020 के चुनाव हारने के बाद गुलाब यादव को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था किसी कारणवश। जिसके बाद एमएलसी का चुनाव आया तो गुलाब यादव को ऐसा लगा कि पार्टी मेरी पत्नी यानी अंबिका गुलाब यादव को उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन अंबिका गुलाब यादव को एमएलसी के चुनाव में टिकट नहीं दिया जाता है। तब जाकर गुलाब यादव फैसला करते हैं कि निर्दलीय मैदान में उतरा जाएगा और निर्दलीय मैदान में अपनी पत्नी को उतारते हैं और निर्दलीय मधुबनी क्षेत्र से वो विधान परिषद पहुंचने में सफल हो जाती है। मतलब अपनी पत्नी को चुनाव जिताकर गुलाब यादव ने इतना तो बता दिया कि बेशक आरजेडी टिकट दे न दे, लेकिन आज भी हम अपने क्षेत्र में काफी मजबूत है। और एक बार फिर से गुलाब यादव इंडिया गठबंधन ने टिकट नहीं दिया तो वो मैदान में उतर गए बीएसपी के टिकट पर और इसीलिए कहा जा रहा है कि मुख्य रूप से लड़ाई गुलाब यादव वर्सेस रामप्रीत मंडल के बीच हो रही है। क्योंकि जब 2019 में नरेंद्र मोदी के नाम की लहर थी देश भर में, तब गुलाब यादव को आरजेडी के टिकट पर तकरीबन जो है वो 3 लाख से अधिक वोट आए थे और कहा जा रहा था कि इस बार अगर इंडिया गठबंधन गुलाब यादव को झंझारपुर से उम्मीदवार बनाती है तो फिर काफी मजबूत फाइट जो है गुलाब यादव देंगे, संभवतः वो चुनाव जीत भी सकते हैं। लेकिन इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया। सब कुछ बातचीत हो जाने के बावजूद भी मुकेश सहनी ने फैसला लिया कि सुमन कुमार महासेठ जो 2 बार कंटिन्यू चुनाव हार चुके हैं, चाहे वो एमएलए का हो या फिर एमएलसी का, उन्हें टिकट दिया जाए। देखिए, गुलाब यादव झंझारपुर की लोकल पॉलिटिक्स में अच्छी पकड़ रखते हैं। गुलाब यादव की पत्नी निर्दलीय एमएलसी बनी, उनकी बेटी जो है वो जिला परिषद है, तो जाहिर सी बात है कि उनकी जो राजनीतिक तौर पर जो जमीन है वो काफी मजबूत है। और यहाँ पर यादवों की 20% के आसपास आबादी है, मुसलमानों की 15% के आसपास आबादी है और इस 2 वोट बैंक पर खास तौर पे गुलाब यादव की काफी मजबूत पकड़ है। इसके अलावा अपर कास्ट में भी ब्राह्मण जो एक बड़ा वर्ग है उसमें भी गुलाब यादव का पकड़ माना जाता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आरजेडी इंडिया गठबंधन वीआईपी पार्टी ने जो फैसले लिए झंझारपुर के संदर्भ में वो उतना ही भारी पड़ा जितना कि पूर्णिया में पड़ा। क्योंकि पूर्णिया में पप्पू यादव का पत्ता कांग्रेस से काटा गया या फिर कटवाया गया, जो कि भारी पड़ा और वहां के आरजेडी प्रत्याशी जो है वो रेस से ही बाहर निकल गई। वीमा भारती वो दूर दूर तक रेस में नजर नहीं आ रही है, हालांकि परिणाम आएगा तो आपको पता चल जाएगा। पप्पू यादव वहां काफी वोटों से जीत रहे हैं, जैसा कि हमने आपको सर्वे रिपोर्ट में बताया था। और ठीक वही परिस्थिति जो है झंझारपुर में भी देखने को मिल रही है। चूंकि बीएसपी दलित महादलित की पार्टी कही जाती है और उस वोट बैंक पर मायावती की मजबूत पकड़ न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि बिहार में भी है और इसलिए कहा जा रहा है कि दलित महादलित, उसके अलावा यादव और मुसलमान गोलबंद हो गए, जैसा कि ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा है। तो फिर गुलाब यादव जो है वो काफी मजबूत फाइट ही नहीं बल्कि रामप्रीत मंडल को चुनाव में मात भी दे सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस सुमन कुमार महासेठ पर दाव लगाया गया वीआईपी पार्टी द्वारा, आरजेडी द्वारा, इंडिया गठबंधन द्वारा, वो दाव उल्टा पड़ता नजर आ रहा है।
चूंकि गुलाब यादव खुद वहां की राजनीति में लगातार सक्रिय रहते हैं, उनकी पत्नी एमएलसी है, बेटी जिला परिषद है, तो कुल मिलाकर राजनीतिक तौर पर काफी मजबूत है और वो वीएसपी के टिकट पर मैदान में उतरे हैं, नॉमिनेशन उन्होंने कर दिया है। इसलिए कहा जा रहा है कि गुलाब यादव काफी मजबूत है और मजबूती से वो फाइट भी चुनाव में एनडीए गठबंधन के खिलाफ करते नजर आ रहे हैं।